हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार पीजीटी कक्षा 11-12 इसमें आप सभी को जितनी भी कहानियां दी गई है दिगंत भाग 1 और दिगंत भाग 2, ये किताबें जो है बिहार SERT में चलती है। इसके अलावा व्याकरण की पुस्तक भी चलती है और एक हिंदी भाषा और साहित्य नाम से पुस्तक चलती है। तो ये 3 पुस्तकें जो है चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके दिगंत भाग 1 और 2 यानी कि कक्षा 11-12 में जितने आपके पाठ दिए गए हैं गद्य खंड में, देखिए पद्य खंड के ऊपर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। गद्य और पद्य दोनों के मैंने रचनाकारों के नाम और जन्म वर्ष मैंने आप सभी को करवा दिए थे और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन इसके अलावा जो आपका यहाँ पे प्रश्न बन सकता है वो है कि जितनी इसमें आपको गद्य खंड में रचनाएं दी गई है उनकी विधा क्या है, क्योंकि कई बार विधा से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम उन विधाओं के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो भी मुख्य चीज़ें आ रही हैं उन सभी में आपको क्या पूछा जाएगा और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो इन सभी जो रचनाएं हैं उनके सारांश पर आधारित होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जितने भी रचनाएं दी गई हैं उनके सारांश पर होगा, क्या उस चैप्टर्स में दिए गए हैं। फिलहाल आज हम इनकी विधाएं पढ़ लेते हैं। तो पहला है गद्य दिगंत भाग 1, तो जिसमें पहली कहानी है पूस की रात। लेखक है इसके प्रेमचंद और इसकी विधा क्या है, पूस की रात क्या है, कहानी है, ये आपने एस्टेट में भी पढ़ा हुआ है। अगला है कविता की परख, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल और ये निबंध है, ठीक है। अगला है आंखों देखा गदर, ये क्या है, विष्णु भट्ट गोड से वर सईकर, इनकी रचना है और ये एक कहानी है, ठीक है। अगला है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, ये आपकी NCERT में भी दिया गया है और इसके रचयिता हैं कुमार गंधर्व और ये एक निबंध शैली में लिखा गया है, निबंध है, ठीक है। अगली रचना है चलचित्र, जिसके लेखक है सत्यजीत राय और इसकी भी विधा क्या है, ये भी एक निबंध है। अगला है मेरी वियतनाम यात्रा, इसके लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री और ये यात्रा वृतांत है। तो यहाँ आपको एक यात्रा वृतांत भी इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला है सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती और विधा की बात करें तो ये कहानी है। अगला है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और ये उनके द्वारा लिखा गया रिपोर्ताज है, ठीक है। अगला है एक दीक्षांत भाषण, जिसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई और ये उनका व्यंग्यात्मक रचना है, ठीक है। अगला जो है रचना है वो है सूर्य, जिसके लेखक हैं ओदोलेन स्मेकल और ये जो है एक निबंध है। अगला है गांव के बच्चों की शिक्षा, जिसके लेखक है कृष्ण कुमार और ये भी क्या है, एक निबंध है। अगला है भोगे हुए दिन, जिसके लेखिका है मेहरुनिसा परवेज और इसकी विधा की बात करें तो ये एक कहानी है। अब इसमें रचनाओं की बात करें तो देखिए कितनी कहानी दी गई है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि दिगंत भाग 1 यानी कक्षा 11 में आपकी 4 कहानियां दी गई है और निबंधों के ऊपर बात कर ले तो 1, 2, 3, 4, 5 निबंध है, 4 कहानी है और बाकी जो है अन्य रचनाएं हैं। 3 जो है 5, 4 हो गए 9 और 3 आपका एक रिपोर्ताज हो गया, एक व्यंग्य रचना हो गई और एक आपका यात्रा वृतांत हो गया, ठीक है। ये हो गई दिगंत भाग 1 की चर्चा। अब करते हैं दिगंत भाग 2 यानी कि कक्षा 12 के पुस्तक की इसकी रचनाओं के संबंध में। तो पहला है बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा और ये उनके द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत और ये एक कहानी है, ये आपने एस्टेट में भी पढ़ा हुआ है। चलिए अगला है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण और ये एक भाषण है, ठीक है। अगला है अर्धनारीश्वर
और ये क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का है और ये एक निबंध है। अगला है रोज़ अगेजी के द्वारा और ये कहानी है। अगला है एक लेख और एक पत्र, किसकी रचना है, भगत सिंह की, और ये भी क्या है, निबंध है। अगला है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर का, और ये उनके द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला है सिपाही कीमा, मोहन राकेश कृत, और ये उनका लिखा गया एकांकी है। ठीक है। अगला है प्रगीत और समाज, नामवर सिंह के द्वारा, और नामवर सिंह की रचनाएं तो निबंध श्रेणी की ही होती है। अगला है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत, और ये क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है। अगला है हंसते हुए मेरा बचपन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज कृत, और ये उनके द्वारा लिखा गया डायरी है। ठीक है। अगला है तिरीच, उदय प्रकाश कृत, और ये क्या है, एक कहानी है। अगला है शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति कृत, और ये क्या है, संभाषण है। तो अब यहाँ इसमें कितनी कहानियाँ दी गई है कक्षा 12 में, वो भी देख लेते हैं। तो पहली हो गई, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, तो इसमें आपको 3 कहानियाँ पढ़नी है। ठीक है। और कक्षा 11 में 4, तो कुल मिला के कक्षा 11 और 12 में 7 कहानियाँ आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कहानी, इन सभी की कहानियाँ एक साथ ले लूँगी। इनके जो पात्र होते हैं, प्रकाशन वर्ष हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। ठीक है। अब निबंध कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, इसमें कितने निबंध पढ़ने हैं आपको, 1 2 3 4 5 5, और 5 ही निबंध आपको कक्षा 11 में भी पढ़ने हैं, यानी कि टोटल आपको 10 निबंध पढ़ने हैं। ठीक है। तो 5 हो गए और ये 3 कहानी 8 हो गए, और 5 जो है आपको अलग अलग शैली में। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या है, संभाषण, और यहाँ पे क्या है, भाषण। 2 चीज़ें हैं, भाषण और संभाषण। अब आप कहेंगे भाषण और संभाषण में क्या अंतर होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर एक भाषण दिया गया है और दूसरा अगर संभाषण दिया गया है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ भाषण की, तो आप सभी ने बहुत सारे भाषण देखे होंगे। अगर स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें क्या है, भाषण दिया जाता है। तो एक कौन होता है, वक्ता होता है जो कि भाषण देता है, और बाकी सारे जो होते हैं वो क्या है, श्रोता होते हैं जो उसको सुनते हैं। तो ये, या फिर नेता है, नेता क्या करेगा, भाषण देता है, और जो जनता है वो उसको सुनती है। तो ये चीज़ किसके अंतर्गत आ गया, भाषण के अंतर्गत। अब ये चीज़ भाषण है, तो संभाषण क्या है। ठीक है। यहाँ शब्द आपने पढ़ा संभाषण, संभाषण शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, सम। ठीक है। तो यहाँ पे संभाषण का तात्पर्य हो जाता है सम, यानी कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी है। तो जब जैसे हम घर में वार्तालाप करते हैं, अगर मैंने कुछ बोला तो दूसरे लोग भी उस चीज़ पे कोई अपना रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैठक में, जैसे हम अगर अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, कोई टॉपिक पे बात चल रही है, हमने भी कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ बोला, तो ये चीज़ जिसमें दोनों ही लोग बोलते हैं, यानी इसमें वक्ता भी बोलेगा और श्रोता भी बोलेगा, दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, तो वो चीज़ कहाँ आएगी, संभाषण के अंतर्गत आएगी। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। ठीक है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, और जब मैं इसकी डिटेल करवाऊंगी तो आपको इस पर ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए, यही मुख्य अंतर था। एक आपको छोटा सा अंतर पता होना चाहिए जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए, ये थी वीडियो के बारे में जानकारी, और नेक्स्ट में मैं आप सभी को इसके आगे की चीज़ें ले लूँगी, चाहे इन रचनाओं में जो भी चीज़ें दी गई है उन सभी का संकलन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो और बीपीएससी की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।